बड़ी खबर से आगाज करेंगे बुलेटिन का। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले का अंदेशा है। जराये के हवाले से बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। आईबी का 5 दहशतगर्दों की दरअंदाजी को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। दरअंदाजी की फिराक में अल बदर ग्रुप के दहशतगर्द हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। पीओके से 5 दहशतगर्दों की दरअंदाजी की साजिश है। दरअंदाजी रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट पर हैं। ये बड़ा अपडेट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त का। रमेश बाली फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। रमेश का रुख करेंगे मजीद मालूमात के लिए। रमेश, दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट जारी किया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से और इसी को लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पर है। बताया जा रहा है कि अल बदर के 5 दहशतगर्द हैं जो दरअंदाजी की फिराक में है यहाँ पर। जरा तफसील से पूरी खबर बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो सरहदी जिला पूंछ है, राजौरी है, यहाँ पे जो सुरक्षा बलों की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है। पिछले दिनों लगातार इस इलाके में ड्रोन भी देखे गए। उसके अलावा भी यहाँ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। आपको बता दें कि पूंछ के जो मेंढर बालाकोट का जो सेक्टर है, वहाँ पे जो लोगों ने ड्रोन देखा, उसके बाद जब इतला की तो सुरक्षा बलों की तरफ से उसके ऊपर फायरिंग भी की गई, लेकिन वो ड्रोन वापस पाकिस्तान जाने में सफल हो गया। और इसी के साथ राजौरी जिले में भी ड्रोन देखा गया और अक्सर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से जो हथियार यहाँ पे गिराए जाते हैं। इसके लिए राजौरी में तो पहले से ही जो ड्रोन पर पाबंदी लगा दी थी। कोई भी ड्रोन बेच नहीं सकता और ना ही ड्रोन उड़ा सकता है। और इसके साथ अब पूंछ में भी इस पे पाबंदी लगा दी गई है और कोई भी जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे ड्रोन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और लगातार जो पाकिस्तान की नापाक जो कोशिश जारी है, चाहे घुसपैठ करवानी हो, चाहे ड्रोन के जरिए यहाँ पे हथियार गिराना हो, लगातार ये पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही है। हालांकि भारतीय सेना जो आज पाकिस्तान की हर चाल को विफल बना रही है। और ये ताजा अपडेट है कि आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से पूंछ के कई इलाकों से घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई है, लेकिन भारतीय सेना ने उनकी हर चाल को विफल बनाया गया है। और अब सर्दियों का मौसम आ गया है और आने वाले दिनों में बर्फबारी भी हो जाएगी। और पाकिस्तान की बड़ी कोशिश है कि बर्फबारी से पहले ही ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करवाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी। रमेश, बताया जा रहा है कि सरहद के किसी इलाके में किसी कैंप में दहशतगर्द ठहरे हुए हैं और इनके साथ एक गाइड भी मौजूद है। जराये के हवाले से ये इनपुट मिला है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पाकिस्तान के कई जो ट्रेनिंग कैंप हैं जो सक्रिय हो चुके हैं और वहाँ पे काफी जो आतंकियों की तादाद है वहाँ पे मौजूद है वहाँ। लेकिन यहाँ पे जो पहले के अंडरग्राउंड वर्कर होते थे वो अंडरग्राउंड ही रहते, लेकिन पिछले काफी दिनों से वो सक्रिय हो चुके हैं और वो भी एक्टिव हो चुके हैं। और सुरक्षा जो पाकिस्तान के इन अंडरग्राउंड वर्कर पे प्रहार कर रही है और कई पिछले दिनों में पकड़े भी गए। अगर मेंढर की बात करें तो मेंढर में भी 5 जो अंडरग्राउंड वर्कर पकड़े गए थे और उनके पास से काफी इतला मिली थी। उसके बाद लगातार कई इलाकों में छापेमारी की गई है और काफी हथियार भी बरामद किया है और लगातार जो सुरक्षा बलों की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया रमेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। जी मीडिया को मिली खबरों के मुताबिक अल बदर के 5 दहशतगर्द पीओके में तैयार बैठे हैं और हिंदुस्तान की सरहद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बालाकोट से पूंछ के बीच भारत की सरहद में तारकुंडी जगह के आसपास से दहशतगर्द दरअंदाजी की फिराक में। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। दरअसल पाकिस्तान परस्त दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में हमला कर सकते हैं। जी मीडिया को मिली खबरों के मुताबिक अल बदर के 5 दहशतगर्द पीओके में तैयार बैठे हैं और भारत की सरहद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जी मीडिया के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की अलर्ट की कॉपी है। हमें मिली खबर के मुताबिक इन दहशतगर्दों के साथ एक गाइड भी है। ये सभी फिलहाल पीओके के निकियाल इलाके में एक कैंप में रुके हैं। बालाकोट से पूंछ के बीच भारत की सरहद में तारकुंडी जगह के आसपास से ये दहशतगर्द दरअंदाजी की फिराक में है। दरअसल फौज के ऑपरेशन ऑल आउट से दहशतगर्द
बौखलाए हुए हैं। गुज़िश्ता कुछ महीनों में फौज मुसलसल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। इस साल अभी तक 135 से ज्यादा दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। 250 से ज्यादा दहशतगर्द गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी तक भारी मिकदार में गोला बारूद AK-47 बरामद किए जा चुके हैं। फौज की इस सख्ती के बाद से ही दहशतगर्द किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में हैं। पिछले दिनों दहशतगर्दों ने टारगेट किलिंग के जरिए बेकसूर लोगों को मारना शुरू किया था। उसके बाद फौज मजीद ज्यादा एक्शन में आ चुकी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को भारत में भेजने के लिए बर्फबारी के वक्त का इंतजार कर सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में इस समय एक सीज फायर की सिचुएशन है। कोई गोलाबारी नहीं हो रही है, फायरिंग नहीं हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान इन आतंकियों को कवर फायर नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब चूंकि बर्फबारी की सिचुएशन की वजह से एक टफ टेरेन हो गई है, एक सीवियर कोल्ड की सिचुएशन है। ऐसे में अब इस तरीके की प्राकृतिक सिचुएशन का एक्सप्लॉइट करते हुए पाकिस्तान इन आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पाकिस्तान पहले भी इस तरह के प्रयास करता रहा है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। तरक्याती काम जोरों पर हैं और नौजवान मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं। पत्थरबाजी जैसे वाकयात तकरीबन बंद हो चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान परेशान है और उसके दहशतगर्द माहौल बिगाड़ने की तैयारी में है। लेकिन खुफिया अलर्ट के बाद फौज भी पूरी तरह से मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट दे दें आपको। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लश्कर तैयबा के सरगर्म मददगारों का पर्दाफाश हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लश्कर तैयबा के 5 मददगारों को पकड़ा है। स्लीपर सेल मॉड्यूल के तौर पर 5 काम किया करते थे। इनसे असलहा, गोला बारूद और नकलो अमल की सरगर्मियों में मुलव्विस थे। पुलवामा में मुख्तलिफ ग्रेनेड हमलों की जांच के दौरान स्लीपर सेल मॉड्यूल का इंकशाफ हुआ है। इनके पास से हथियार और गोला बारूद समेत काबिले एतराज अशिया बरामद हुई है। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको पुलवामा से। पुलवामा में दहशत पर वार किया गया है। स्लीपर सेल मॉड्यूल का इंकशाफ किया गया है। मददगारों को भी गिरफ्तार किया है जो दहशतगर्दों की मदद किया करते थे। दाऊद नाइक पुलवामा से हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर बने हुए। दाऊद, दहशतगर्दों के 5 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी सरगर्मियों पर रोक लगाने की कोशिश की गई। धमाका खेज अशिया और काबिल एतराज अशिया भी इनसे बरामद हुआ। जरा तफसील से बताइए क्या कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल मुमताज, मैं आपको बता दूं पुलवामा पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि 5 LET मिलिटेंट के जो साथी थे, जो मुआबिन थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये खाली मिलिटेंट के साथी मिलिटेंट के एसोसिएट नहीं थे, बल्कि के लिए जो वेपन मोबिलाइज करवाते थे। और साथ साथ इनका एक अहम रोल होता था कि जितने भी पुलवामा के साउथ कश्मीर में ग्रेनेड अटैक्स हुए उनमें इन लोगों का अच्छा खासा रोल था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुलिस की नजर में नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि एक्टिव मिलिटेंट जो है वो पुलिस के लिए ज्यादा चैलेंज नहीं रहता, क्योंकि पुलिस को पता है कि ये बंदा एक्टिव मिलिटेंट है। पुलिस उस पर नजर बनाए हुए रखी हुई है। लेकिन ये 5 के 5 जो है पुलिस की नजरों से दूर थे और मिलिटेंट उसके माबीन थे। और मिलिटेंट को के सामान, मिलिटेंट को रहने की जगह और साथ साथ जितने भी ग्रेनेड अटैक्स हुए थे पुलवामा के इलाके में, इनमें एक अहम रोल था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 5 लड़के जो है एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं, पुलवामा के लल्हार इलाके से ताल्लुक रखते थे। तो पुलिस ने जो दावा किया है कि 5 लड़कों को सामान के साथ, वेपन के साथ गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं पुलवामा पुलिस के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जिसमें 5 LET मिलिटेंट के साथी जो है वो पकड़े गए हैं। जी, और दाऊद, इनसे भारी मिकदार में हथियार और ऐसी काबिल एतराज अशिया बरामद हुई। जान सकते हैं कि किस किस्म का अशिया इनसे बरामद हुआ है? और जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पुलिस ने अपने प्रेस रिपोर्ट में बताया कि इनके पास जो है जो मवाद
और कुछ ग्रेनेड जो है वो रिकवर किए गए हैं। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि पुलिस का स्टेटमेंट जो ये आया है कि ये 5 जो है मिलिटेंट के करीबी माबीन थे और मिलिटेंट के माबीन नहीं बल्कि मिलिटेंट की जानिब से जितने भी ग्रेनेड अटैक्स हुए थे, यानी ये एक स्लीपर सेल की तरह मिलिटेंट का काम किया करते थे। और जिस तरीके से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, एक प्रोफेशनल तरीके से गिरफ्तार किया है और सभी लड़कों को जिंदा गिरफ्तार किया, तो एक बात साफ जाहिर होती है कि इस 5 लड़कों से बाकी और मिलिटेंट से रिलेटेड जो है जानकारी पुलिस को साबित मिल पाएंगी, तो इस न्यूज में और ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी और शायद कई और गिरफ्तारियां भी सामने आ जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया दाऊद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया। कुलगाम में हिफाजती दस्तों ने तसादुम आराई के दौरान एक और दहशतगर्द को मार गिराया। दहशतगर्दों और हिफाजती दस्तों के दरमियान ये तसादुम जनूबी जिले कुलगाम के अशमुजी इलाके में हुआ। जेके पुलिस ने ट्वीट कर तसादुम में एक नामालूम दहशतगर्द के हलाक होने की तस्दीक की है। दहशतगर्द की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में फिर आर्टिकल 370 बहाल करने की मांग की है। महबूबा ने कहा कि यह फैसला भी सरकार को वापस लेना चाहिए और कहा कि आर्टिकल की बहाली तक पीडीपी की जद्दोजहद जारी रहेगी। ज़राई कवानीन को वापस लेने के मरकजी सरकार का फैसला सियासी गलियारों में चर्चा का मौजू बना हुआ है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ज़राई कवानीन पर पीएम मोदी के फैसले का खैर मकदम किया है। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि सरकार जम्मू कश्मीर पर लिए गए अपने फैसले को भी वापस लेगी। महबूबा ने ट्वीट करते हुए कहा कि ज़राई कवानीन को रद्द करने और माफी मांगने का फैसला एक काबिल खैर मकदम कदम है, भले ही ये इंतखाबी मजबूरियों और इंतखाबात में हार के खौफ से लिया गया हो। महबूबा मुफ्ती ने एक दीगर ट्वीट में लिखा कि जम्मू कश्मीर को दरहम बरहम और उसकी ताकत कम करने के लिए भारतीय आइन की बेहुरमती सिर्फ उनके वोटर्स को खुश करने के लिए की गई थी। मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ भी सही होंगे और अगस्त 2019 में लिए गए फैसले को भी उलट देंगे। वहीं ज़राई कवानीन को वापस लिए जाने पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने इसे अन्नदाताओं की जीत और सरकार के गुरूर की शिकस्त करार दिया। ये रिपोर्ट जी मीडिया। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद आजम मट्टू की सदारत में एसएमसी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई। मीटिंग में अर्बन लोकल बॉडीज के तहत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर चर्चा की गई। इसके अलावा कॉर्पोरेशन के मुख्तलिफ वार्ड्स में सीएपेक्स प्लान के तहत होने वाले तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान, मुख्तलिफ वार्ड्स के कॉर्पोरेटर्स और बल्दिया के सीनियर एहलकारों ने शिरकत की। और आप बता दें कि श्रीनगर में गैर कानूनी तामीर की रोकथाम के लिए 3 खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी गई हैं। 6 रुकनी टास्क फोर्स की क़यादत बल्दिया के जॉइंट कमिश्नर सतह के अफसरान कर रहे हैं। शहर को गैर कानूनी तामीरात और सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे से निजात दिलाने के लिए तश्कील दी गई इस टीम ने अपने अपने हलकों का दौरा कर सूरत हाल का जायजा लिया। एक टीम ने खमराबाद, बेमिना, बटमालू, जबकि दूसरी टीम ने लाल बाजार, उमरहेर, सौरा और अहमदनगर का दौरा किया, जबकि तीसरी टीम ने लाल चौक, मैसूमा, जैना कदल और करण नगर का जायजा लिया। इस दौरान टास्क फोर्स ने गैर कानूनी तामीरात और कब्जे से मुतालिक मिली शिकायत की जांच की और जरूरी इकदाम लिए। स्कूल तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और किश्तवाड़ जिले के इंचार्ज बिस्वजीत कुमार सिंह ने सब डिवीजन पडर का दौरा कर मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर अशोक शर्मा, मकामी डीडीसी मेंबर और एसडीएम समेत दीगर सीनियर अफसरान भी उनके हमरा थे। सबसे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अतोली में 25 बेड वाले ज़ेर तामीर अस्पताल का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने तामीर एजेंसी को मुतय्यना मुद्दत में तामीर मुकम्मल करने, तामीर में आला क्वालिटी के मटीरियल का इस्तेमाल करने की हिदायत दी। इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के साइंस ब्लॉक का भी मुआयना किया।
और इस बीच सयाहों के लिए अच्छी खबर है। गुलमर्ग आने वाले सयाहों को अब सयाहती मरकज पर फ्री इंटरनेट की सहूलत फराम होगी। BSNL और महकमा सेहत की पहल पर एक तकरीब के दौरान वाईफाई हॉटस्पॉट का इफ्तिताह किया गया। फिलहाल इसकी रेंज मरकजी पॉइंट से 30 मीटर के फासले तक होगी, लेकिन मुस्तकबिल में इसका दायरा वसी करने का मंसूबा है। गुलमर्ग की तरह श्रीनगर और दूसरे सयाहती मकामात पर भी इस तरह की सहूलत फराम कराए जाने का मंसूबा है। वाज़ेह हो कि सयाहत को फरोग देने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। फ्री इंटरनेट सहूलत की फराहमी इसका हिस्सा है।